नमस्कार आप सभी को। प्राणाराम हिंदी यूट्यूब चैनल के वेदांत दर्पण के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन। आज का ये एपिसोड संगीत के साथ जुड़ा हुआ एक एपिसोड है, जिसमें विशेष एपिसोड भी कहा जा सकता है और उसका सीरीज भी आगे चलता रहेगा। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। मैं स्वागत करूंगी इस कार्यक्रम के स्पीकर का, डॉक्टर गौतम चटर्जी सर का, काशी से जो जुड़ते हैं। स्वागत है थैंक सर। यू। सर आज थैंक यू। जानना चाहेंगे, जो पंचम वेद कहा गया है, वेदांत तो अ, चारों वेदों का ही निष्कर्ष कहा जाता है, यह एक दर्शन है ये। लेकिन पंचम जो पांचवा जो वेद है वो है भरत मुनि द्वारा कृत नाट्य शास्त्र, जिस पर आपकी बहुत काम किया हुआ है। आपने इतने पढ़ाई किए हुए हैं, आपने पुस्तक भी लिखी है इसके ऊपर। तो सर जानना चाहेंगे कि क्या नाट्य शास्त्र या इस पंचम वेद में वेदांत का कहीं पर छाया या दर्पण है, वेदांत दिखती है, या क्या कहना चाहते हैं इस पंचम वेद के द्वारा? हम्म यानी अब हम लोग ग्रंथों और शास्त्रों की ओर देख रहे हैं कि जी उसमें जी वेदांत की परछाई या वेदांत का शैडो या जी वेदांत का प्रकाश कितना पड़ा है ना। जी। ये हम लोग शायद अब हम लोग जानने या शास्त्रीय देखने। उसमें जानेंगे जी। हाँ, ये बहुत अच्छा एक टर्न है आया है वेदांत दर्पण में। तो पहले तो बिल्कुल सरल करते चलें कि वेद का प्रकाश वेदांत में है और वेदांत का प्रकाश हर उस ग्रंथ में है जो वैदिक समय में और उत्तर वैदिक समय में लिखा गया है। जी वैदिक समय या वैदिक युग या उत्तर वैदिक समय उसे कहते हैं जिसमें वेद की छाया है, वेद का प्रकाश है। जी ठीक है, जी सर। एक तो ये समझ लेना चाहिए। तो वैदिक समय में और उत्तर वैदिक समय में जो कुछ भी रचा गया है, जो कुछ भी शास्त्र ग्रंथ रचा गया है, सब में वेद का प्रकाश है। सबसे पहले तो ये है। दूसरी बात है कि हम लोग आज पंचम वेद की चर्चा करने जा रहे हैं, तो जाहिर है उसमें भी वेद की छाया, वेद का प्रकाश होगा। होगा। ठीक है, हम लोग ये ढूंढेंगे वेद का प्रकाश तो स्वाभाविक रूप से होगा क्योंकि ये वैदिक समय में रचा गया है। जी ईसा पूर्व 5वीं सदी में, जी। ईसा पूर्व 5वीं शती में। हाँ, विशुद्धि में। जब ये बुद्ध के समय हुआ है, जब अ, बिंदुसार के का समय था। उसके बहुत बाद में फिर बिंबिसार और अजातशत्रु का दौर आया। उससे पहले चंद्रगुप्त और बिंबिसार का पीरियड था। उसके बाद ये रचा, मैंने मौर्य डायनेस्टी जब बाद में स्टार्ट हुआ, अशोक के पिता के समय के पहले ये लिखा गया और बुद्ध के बाद लिखा गया। ठीक है, तो इसका इसका जो स्थान है वो तो खैर काशी है, और इसका जो काल है वो है ईसा पूर्व 5वीं शती। और जो ऋषि मुनियों का कोई देश काल नहीं होता, लेकिन ये ऐतिहासिक तथ्यों के साथ हम बात शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये जाना कि वैदिक युग में जो भी ग्रंथ लिखा गया उसमें वेद का प्रकाश है। हम लोग इस एक पर्टिकुलर ग्रंथ को लेकर बात शुरू किए हैं और उसमें ये देखने की कोशिश करेंगे कि इसमें वेदांत का दर्शन या वेदांत की दृष्टि है या नहीं है, जो आपका प्रश्न है। अगर वेदांत की दृष्टि है, प्रकाश है ही है क्योंकि वैदिक समय में लिखा गया है। लेकिन वेदांत की दृष्टि है कि नहीं, वेदांत की दृष्टि यानी अद्वैत वेदांत की दृष्टि है कि नहीं, बिल्कुल ये बिल्कुल। हम लोग इस एपिसोड में देखने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सर। है ना। अच्छा, अब जहां तक चार वेद और 5वें वेद की बात बताएं, पहले तो वेद एक ही था और फिर बाद में हम लोग को बताया गया कि चार अलग अलग वेद किया गया इसको, ऋग्वेद और यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। हम्म, दरअसल ये जो ऋषि थे, उन्होंने चार शिष्यों को पढ़ाया था वेद, हम्म, और उसके कारण से ये चार हुआ। ऐसा नहीं कि किसी ने बैठ के इसको चार खंड, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के, ऐसा हम्म, नहीं। हम्म, तो हम लोग वेद व्यास को जानते हैं, वैशंपायन व्यास को जानते हैं। उन्होंने चार शिष्यों को ये पढ़ाया था, तो इसलिए इसके चार भाग हुए। जो
उचित तथ्य है उसकी चर्चा करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब ये जो चार वेद हुआ, इसके बाद ही पांचवा वेद है, ऐसा नहीं है। पांचवा का मतलब नंबर वाइज ये फिफ्थ नहीं है कि अथर्ववेद हो गया, अथर्ववेद के बाद नाट्यवेद, ये अच्छा। पांचवा आया जो ऋग्वेद से ही निकला है, ऐसा नहीं है। हम्म। पांचवें उन्होंने जो पंचम वेद कहा है, नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने डिक्लेयर किया है कि ये जो वेद है ये पंचम वेद है, जो चारों वेदों के सार को लिया गया है। ये हम्म। उन्होंने डिक्लेयर किया है पहले ही चैप्टर में। ठीक है, कि मैं नाट्यशास्त्र की रचना कर रहा हूं जो पंचम वेद है, जिसका सार हमने चारों वेदों से ग्रहण किया है, ग्रहण वो किया। गृहीत है। ठीक है, लेकिन यहाँ पांचवे का मतलब है ये जो वेद है, जो चार नहीं है एक ही है, क्योंकि वो चार रूप दिया गया, उसके बाद एक अन्य वेद की रचना कर रहा हूं उसके हम्म। बाद। ठीक है, ऐसे ही आप देखिएगा महाभारत को भी पंचम वेद कहा गया हम्म। है, ऐसे ही अर्थशास्त्र को भी पंचम वेद कहा गया है, ऐसे ही सुत्त निपात को भी पंचम वेद कहा गया है। पंचम वेद का मतलब यह है कि वेद में जिस स्तर की बातें कही गई हैं, जो ज्ञान कहा गया है, उस स्तर की बातें उसके आगे भी कही जा रही। हम्म। तो एक अन्य वेद के तौर पर कहा जा रहा है, इसमें से पंचम वेद कहा जा रहा है। वो चार चार के बाद पांचवा नहीं है, जी। वो वेद की कोटि की बातें बिल्कुल आप कोटि की। गणित में, भौतिक विज्ञान में, ठीक है, एस्ट्रोनॉमी में, कला में, संगीत में, नाटक में कही जा रही है, उसी हम्म। लेवल पर। इसलिए उसको कहा जा रहा है कि ये भी ज्ञान है, वेद है, अन्य वेद है और जी। पंचम वेद है, ये उसका मतलब है। ठीक है, ये क्लियर हो गया जी। कि इसको पंचम वेद क्यों कहा गया है। अब ये जो पंचम वेद है उसमें हम लोग यही देखने जा रहे हैं कि इसमें वेदांतिक दृष्टि कहाँ तक है, क्या है। वेदांतिक दृष्टि किसे कहते हैं उसको हम लोग समझ चुके हैं। जहां भी द्वैत भाव खत्म हो जाए, अद्वैत हो जाए, वो उसको वेदांत हम कह सकते हैं। वेदांतिक दृष्टि है सरल और अंतिम शब्दावली है, अंतिम, इसका हाँ। और कोई मतलब है नहीं। जहां पर मेरे आपके बीच में सेंस ऑफ सेपरेशन नहीं रह जाए, नहीं रह जाए, जीव और ब्रह्म के बीच में सेंस ऑफ सेपरेशन न रह जाए। जी। ठीक है, बिल्कुल। संसार और ब्रह्म के बीच में कोई सेंस ऑफ सेपरेशन न रह जाए, मतलब नहीं। एक ही प्रकाश सब तरफ दिखे, सब तरफ दिखे। एकान्विति हो जाए, एकान्विति हो जाए, योग हो जाए, वो अद्वैत दृष्टि है। ठीक है, हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि जो और दार्शनिकों ने, द्वैतवादी जो हुए हैं, उनकी दृष्टियां कमतर है। जैसे हम्म। रामानुज ने अगर विशिष्टाद्वैत किया, तो उसका मतलब ये नहीं कि कुछ फर्क नहीं किया, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि अर्जुन जीवन में जो चाह रहा है, मोक्ष की ओर जा रहा है, कृष्ण मदद कर रहे हैं, तो मैं जो कह रहा हूं और ईश्वर उसमें जो चीजें हमें ले जा रहे हैं अपनी ओर, ये दो दिखता है, जीव और ब्रह्म। लेकिन हम्म। है तो ब्रह्म एक ही, वहां ये नहीं कहा जाए जीव और दो ब्रह्म, ऐसा नहीं कहा गया है। नहीं कहा ब्रह्म गया। एक ही है। हाँ, दृष्टिकोण का फर्क है, जो मैंने एक बार बताया था कि दृष्टि जब होगी तो फाइनल होगी, इसको परसेप्शन कहते हैं। और दृष्टिकोण जब होगा वो 360 हो सकते हैं, जो पर्सपेक्टिव्स हो। हर शब्द करेक्ट एकदम सर। वेल डिफाइंड। करेक्ट सर। और हम लोगों ने ये भी बात की थी कि जो हमारे न्याय सूत्र है महर्षि गौतम का, जिनका एक्चुअल नाम था अक्षपाद गौतम, जिन्होंने न्याय की स्थापना की थी, न्याय सूत्र बनाया था, तो उसकी भी कमेंट्री हमारे यहाँ वात्स्यायन ने की है और पंचम वेद की भी की है। तो ये जो आ, कहा गया है अद्वैत भाव, अद्वैत भाव हम लोगों को क्लियर है कि वेदांती दृष्टि ये है। अब हमको देखना है कि क्या पंचम वेद में, जहाँ पर कला की बात कही गई है, संगीत की बात कही गई है, नाटक की बात कही गई है, वहां भी क्या ये अद्वैत भाव की बात कही गई है। यही इस एपिसोड में तो हम लोग देखने जा रहे हैं, आपने प्रश्न किया। जी बिल्कुल सर। ठीक है, तो हम लोग को पहले तो ये क्लियर हो गया कि वैदिक समय में लिखा हुआ, रचा हुआ कोई भी ग्रंथ है, उसमें वेद का प्रकाश है। दूसरा, वैदिक समय में पंचम वेद लिखा गया बुद्ध के बाद, मौर्य डायनेस्टी से पहले, और उसमें उन्होंने डिक्लेयर किया कि ये पंचम वेद है। पंचम वेद किसे कहते हैं ये डिफाइन कर दिया, कि चौथे के हम्म। बाद पांचवा नहीं है या पहले के बाद पांचवा नहीं है, वो एक अन्य वेद है, कला संगीत की दुनिया का, सौंदर्य की दुनिया का। यहाँ तक हम लोग बिल्कुल सरल कर चुके हैं। अब आते हैं कि भरत मुनि ने पंचम वेद ईसा पूर्व 5वीं शती में काशी में इसकी रचना जब की,
तो उन्होंने क्यों की? उन्होंने सिर्फ इसलिए की कि हम लोग कला के जरिए भी अद्वैत भाव को उपलब्ध कर सकते हैं, संगीत के द्वारा भी अद्वैत भाव उपलब्ध भाव कर को। सकते हैं। हाँ, इसलिए नहीं कि संगीत या कला के बारे में मुझे कोई ज्ञान मिला और मैं इसको दुनिया में बता के मेरी बहुत प्रशंसा हो, मुझे नेम फेम मिले, पैसा मिले, ये सब नहीं था। जी। उद्देश्य सिर्फ ये था, उसी अद्वैत भाव को, उसी अ, वेदांतिक दृष्टि को हम और तरीके से भी देख सकते हैं। देख सकते हैं। ज्ञान या विद्या की जो दूसरे अनुशासन है, जैसे कि गणित, जैसे कि संस्कृत व्याकरण, जैसे हम्म, कि नाट्य कला, जैसे कि संगीत नृत्य आदि, उसमें भी हम इसको देख सकते हैं। इसको देखने का जो आनंद है, उस आनंद को रियलाइज करने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए उन्होंने ये ड्रामेटर्जी की स्थापना की। ठीक है, यानी शुरू में ही उनका उद्देश्य है कि हम वेदांत की दृष्टि को कैसे अन्य विषयों में भी देखें, कला विद्या के अन्य अनुशासनों में भी देखें। क्लियर हो गया? जी। अब ये है कि हम लोग पंचम वेद को कभी नाट्य का ग्रंथ कहते हैं, कभी संगीत का कहते हैं, है ना? कभी सोचते हैं कि नृत्य शास्त्र है ये। एक्चुअली उस समय में ये सब अलग अलग नहीं था, सब एक दूसरे में पिरोए हुए हैं, माने अनुस्यूत हैं एक दूसरे के साथ। एक के बगैर दूसरे का अस्तित्व नहीं है ना? नाट्य का मतलब यहाँ पर इस तरह से है, नाट्य का मतलब नाटक जो रंगमंच होता है या रंग कर्म होता है, वो नहीं है। हम्म, नाट्य का मतलब है कि कला को जब हम मंचस्थ करते हैं, काव्य को जब दृश्य काव्य बनाते हैं, तो वो हम्म, नाट्य है। हमारे यहाँ राइट। उसमें पोइटिक्स था, काव्य हाँ। शास्त्र था, काव्य था, गद्य साहित्य और उपन्यास रिपोर्टाज, ये सब नहीं था, जितने भी और चीजें आज हम लोग देखते हैं, हम्म, है ना? तो सिर्फ काव्य था। काव्य को दृश्य करना, काव्य को दृश्य करने में हम क्या क्या कर सकते हैं, जैसे आज हम लोग देखते हैं कि फाइन आर्ट्स में बहुत सारी चीजें डिफाइन की जाती है, लिटरेचर भी आदि आदि। लेकिन एकेडमिकली हमारे यहाँ दो प्रकार का यूनिवर्सिटी में फैकल्टीज दिखते हैं। एक दिखता है विजुअल आर्ट्स, एक दिखता है परफॉर्मिंग आर्ट्स। जी। ठीक है, विजुअल आर्ट्स का मतलब हुआ पेंटिंग, स्कल्पचर, टेक्सटाइल डिजाइनिंग, अप्लाइड आर्ट, ग्राफिक्स। ठीक है, स्कल्पचर्स आदि आदि हो गए, स्कल्पचर जिसको कि प्लास्टिक आर्ट भी कहा जाता है, ये सब हमारे यहाँ आएगा विजुअल आर्ट्स। फिर एक फैकल्टी देखी जाती है परफॉर्मिंग आर्ट्स, परफॉर्मिंग जहां आर्ट्स। पर डांस, म्यूजिक, गायन वादन, सितार, तबला, डांस। अब यहाँ पर सामान्य दृष्टि से पूछा जा सकता है कि दोनों ही आर्ट है, तो परफॉर्मिंग और विजुअल करने की क्या जरूरत है? क्या परफॉर्मिंग आर्ट को हम लोग देखते नहीं है, वो विजुअल आर्ट नहीं है? हम्म, है ना? तो इसमें देख समझना चाहिए हम लोगों को कि विजुअल आर्ट्स में हम लोग विजुअलाइज करते देखते हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स को भी देखते हैं। जो फर्क है वो है साउंड नहीं है विजुअल आर्ट। पेंटिंग जब करेक्ट। हम देखते हैं तो वहां पर साउंड नहीं है, स्कल्पचर जब हम लोग देखते हैं उसमें साउंड नहीं है, ग्राफिक्स, एचिंग, प्रिंट्स जब लाते हैं उसमें साउंड नहीं है। हम्म, करेक्ट। जबकि कोई तबला बजाएगा, गाना गाएगा, हम्म, सितार बजाएगा, वायलिन बजाएगा, डांस करेगा, तो साउंड होगा। साउंड होगा। बिल्कुल सर। बेसिक डिफरेंस है विजुअल आर्ट्स और परफॉर्मिंग आर्ट्स में। बिल्कुल। दूसरा और अंतिम डिफरेंस ये है कि परफॉर्मिंग आर्ट्स में जब कोई परफॉर्म कर रहा होगा तभी वहां पर आर्टिस्ट दिखेगा और आर्ट दिखेगा। हम्म, डांसर ने डांस करना बंद कर दिया तो वहां पर कोई आर्ट नहीं है, बिल्कुल। हाँ। वहां पर वो व्यक्ति है। वो जब डांस करेंगी तो डांसर और डांस दोनों एक साथ दिखेंगे। हम्म, वो डांस को रख के डांसर कहीं अलग चेयर पर नहीं बैठ सकती है। हम्म, करेक्ट। पेंटिंग में पेंटिंग बना के पेंटिंग को एग्जिबिट कर दिया, पेंटर चेयर पर बैठा हुआ है। हम्म, पेंटर अपने आर्ट से अपने आप को सेपरेट करके बैठ सकता है, आर्ट को दिखा सकता है। यहाँ पर गायक जब तक गाता रहेगा हम्म,
जब तक वो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे, हम्म, अलग नहीं कर सकता। हम्म, चुप हो गया, आर्ट नहीं है। बिल्कुल। तो वहां पर क्या हो रहा है कि आर्ट और आर्टिस्ट दो हो रहे हैं, रामानुज का द्वैत, और हम्म, यहाँ पर दोनों एक हो जा रहे हैं, गायक हम्म, और गायन, हम्म, अद्वैत। हम्म, ठीक है, इसलिए ये परफॉर्मिंग आर्ट है, वो फाइन आर्ट है। ठीक, लेकिन है तो आर्ट ही ना। जी। अब नाट्य वेद या पंचम वेद, इसमें भरत मुनि इस तरह से ग्रंथ की रचना कर रहे हैं, वो इन सारी समझ को एक साथ लेके चल रहे हैं, वो अलग नहीं कर रहे हैं, न साउंड के लेवल पर, न द्वैत अद्वैत के लेवल पर। ओके। और वो कह रहे हैं कि जितनी कलाएं हैं, सारी कलाएं इसमें हैं। सारी कलाएं कैसे हैं, सिनेमा कैसे है, तो इसको हम लोग किसी एक और एपिसोड में बोल चुके हैं कि ऋषि मुनि एक ऐसी स्टेटस को प्राप्त करते हैं, वो माइंड से सोच विचार करके बोलते लिखते नहीं है, वो इंसाइट से बोलते हैं लिखते हैं। हम्म, जैसे अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं, उसका आधार है मन। मन का मतलब है थॉट, थॉट का मतलब है शब्द और चित्र। हम्म, थॉट आएगा तो हम लोग बोलेंगे या लिखेंगे। भरत मुनि ऐसा नहीं करते। भरत मुनि ने क्या किया है, परा से पश्यंती में, ईश्वर के घर से हम्म, उन्होंने वाक लिया, उसको विचार किया मध्यमा वाक में, और वैखरी में बोला या हम्म, लिखा। ये तब कर पाए जब माइंड नहीं रहा, सो थॉट नहीं रहा। आखिर माइंड को हटाने की जरूरत क्यों है? इसलिए है क्योंकि माइंड या थॉट का मतलब है पास्ट जो हो चुका है, आप नया रच बिल्कुल। ही नहीं सकते। तो जब माइंड नहीं रहा और जब हृदय शांत हुआ, या माइंड की एक्टिविटी शांत हो गई, तो जो ईश्वर दे रहा है, यानी कि वेद, जो हम्म, अपौरुषेय है, जो व्यक्ति नहीं लिख रहा है, अस्तित्व दे रहा है, वो हम्म, परा से पश्चंती में आ रहा है। उस ग्लिम्स को वो मध्यमा वाक में आर्टिकुलेट कर रहा है, और वैखरी वाक में उसको लिख रहा है, बोल रहा है। जी। ठीक है। अब यहाँ पर ये भी देखना है कि इसकी व्यवस्था हमारे शरीर में भी है। शरीर में किस तरह से है, वहां भी अदृश्य है, नाड़ियों के रूप में, चक्र के रूप में। जो मूलाधार चक्र है, वो परावाक है। ठीक है। और जब हम लोग नाभि के पास आते हैं, मणिपुर चक्र, वो पश्चंती वाक है। और जब हृदय है, अनाहत चक्र, वो हम्म, मध्यमा वाक है। और जब गले में आते हैं, तो वहां पर जो चक्र है, वो हमारा वैखरी वाक है। ओके। ठीक है। क्योंकि आज्ञा चक्र के नीचे जब भी हम लोग बोलेंगे तो यहां से बोलेंगे। हम्म, ठीक है, विशुद्धि चक्र से। तो ये चार चक्रों में वाक की चार स्थितियां हमारे शरीर में दी। ठीक है, चक्र की भाषा में भी हो गया। ठीक है। अब क्या है कि वो वहां से बोल रहे हैं, तो जैसे वेद आया है ऋषि के पास, परा स्तर से, मन से नहीं, अपने से गढ़ के नहीं, व्यक्ति ने लिखा ही नहीं है, वो अपौरुषेय है। उसी तरह से भरत मुनि के पास भी ये जो ज्ञान, वेद प्रकट हुआ है, हम्म, जिसको एक भाषा दे रहे हैं कि उन्होंने पहला नाटक ब्रह्मा के यहाँ देखा था, शिव का तांडव देखा था, मृदंग बजाया था तंडु ने, और ब्रह्मा ने रचा था। उन्होंने इस पूरा जब नाट्य तैयार हो गया, तो उन्होंने देवताओं को देना चाहा, देवताओं ने रिफ्यूज किया, फिर उन्होंने मुझे दिया, उसको मैं पृथ्वी पर ला रहा हूँ, पृथ्वी का पहला नाटक रचने जा रहा हूँ। एक माइथोलॉजिकल कहानी दी गई, उसका एक अर्थ है। तो वो जो स्वर्ग है, वो हमारा परावाक है। हम्म, कॉन्शियसनेस के लेवल पर अगर हम देखें, तो एक ट्रांसेंडेंटल है ऊपर, और एक इमानेंट है जो हम सबके भीतर है, परा और प्रकृति। ईश्वर का या कॉन्शियसनेस का या ब्रह्म का कंसेप्ट ये है कि वो हम सबके भीतर भी है और हमसे परे भी है। परे भी। माने ट्रांसेंड करता हुआ भी है, पूरी दुनिया के बाहर से भी दुनिया को हम्म, देख रहा है, और दुनिया में भी हर चीज में है। हर चीज तो में जो है। बाहर परे है, वो ट्रांसेंडेंटल है। और जो हर चीज में वो प्रकृति है, हम्म, इमानेंट है, हर चीज में इमन। है। हाँ। स्पेस हुआ, टाइम हुआ, कण हुआ, हम्म, धूल का रज कण हुआ, सब चीज में हुआ, इमानेंट है। जी। लेकिन वो उससे परे भी है। तो परे जो भी। ट्रांसेंडेंट है वो स्वर्ग हुआ,
जहां पर ब्रह्मा के द्वारा वो नाटक देख रहे हैं भरत मुनि। जी बहुत सरल है ये कि स्वर्ग किसे कह रहे हैं, सब कुछ धीरे धीरे हम लोग समझेंगे। हो सकता है इसके लिए कई एपिसोड लेने पड़े, जी जी लेकिन हम बिल्कुल लोग सर, सीधे इसको तो। पहले अपने, हाँ। हाँ, अपने इंटेंशन पे पहले हम आ जा रहे हैं कि इसमें अभी सिनेमा नहीं है तो सारी कलाएं कैसे। ऋषि मुनि जब परावाक से कुछ बोलते हैं जी। तो वो आप्त वचन होता है। आप्त वचन का मतलब होता है वो अधिकारी होता है। जो भी शब्द कोई भी इंसान जी के बोलेगा हम्म। तो वो उसका अधिकारी होगा, क्योंकि उसने उसको जिया है। अब ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाएगा कि ऐसा व्यक्ति ये भी इच्छा रखता है कि उसको दूसरे को दे, हम्म। और ये भी उसके पास सामर्थ्य है कि वो दूसरे को दे सकता है। इसको अधिकारी बोलते हैं। हम्म। एक तो इच्छा है कि वो दूसरे तक वो विद्या को ले जाए, हम्म। दूसरा उसमें ये सामर्थ्य भी है। बिल्कुल। ठीक है। आप तो वचन किसे बोलते हैं कि हम एक ऐसा उच्चार दे रहे हैं जो अपना शाश्वत वर्तमान अर्जित कर ले रहा है। मतलब ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में बोला तो वही खत्म नहीं हो जा रहा है। जब तक ये युग रहेगा, टाइम स्पेस रहेगा, शाश्वत। शाश्वत वर्तमान हो रहा है। बिल्कुल। इसलिए अगर ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में भरत मुनि ने रचा है तो 2023 में भी वो एप्लीकेबल होगा, हम्म। और 5021 में भी होगा। जब तक रहेगा शाश्वत, हम्म। तो ऐसा उच्चार शाश्वत वर्तमान ले लेता है। तो जब सिनेमा आएगा, सिनेमा के बाद कुछ और विधा आएगी। सब कुछ नाट्यशास्त्र में है, सब कुछ नाट्यवेद में है ना। तो अब कैसे है वो फिर हम लोग कभी डिटेल में उसको भी जाएंगे कि कैसे है। जी। हम कोई सिनेमा का एलिमेंट ले लेंगे, उसको बता देंगे नाट्यशास्त्र में देखिए ये लिखा हुआ है। पर शब्दावली अलग होगी, वो वैदिक शब्दावली होगी, और आज हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं या फ्रेंच टर्म लेते हैं। ठीक है। अब आते हैं कि कैसे वेदांतिक दृष्टि है। ठीक है, यही तो पॉइंट है हम लोग का। जी जी। अब हम लोग देखते हैं कि नाट्य कला या दृश्य काव्य को लोगों तक ले जाने का उद्देश्य क्या है। कि उसको आनंद मिले, दर्शक को, प्रेक्षक हाँ। को। उसमें प्रेक्षक बोला गया, आज हम लोग दर्शक बोलते हैं, श्रोता बोलते हैं। हम्म। तो आपके संगीत के द्वारा या आपके अभिनय के द्वारा जो प्रस्तुति है, उससे प्रस्तुत। उसको आनंद मिले, और वो हम्म। आनंद उसको ट्रांसेंडेंटल बनाए, ओके। ब्रह्म के स्वभाव में ले जाए, ले जाए। कि अभी भी और अभी से परे भी जाए। परे भी जाए। ऐसा तभी हो सकता है जब सेंस ऑफ सेपरेशन नहीं रहेगा कलाकार और प्रेक्षक के बीच में। प्रेक्षक बिल्कुल। ठीक है। प्रेक्षक शब्द वहां पर 37वें 37 अध्याय का ये ग्रंथ है, जिसमें ये 27वें अध्याय में आया है। उसी प्रेक्षक के गुण दोष बताए गए हैं। साथ ही जो क्रिटिक होगा संगीत का, नाटक का, उसको कहा गया प्राश्निक, उसका भी गुण दोष बताया गया है। ये शब्दावली आया है। प्रेक्षक माने दर्शक या श्रोता। वहां पर आज हम लोग दर्शक श्रोता दो बोलना पड़ रहा है क्योंकि सुनता भी देखता है। वहां पर एक ही जी। शब्द है, प्रेक्षक। हम्म। आज हम लोग बोलते हैं क्रिटिक, हम्म। आलोचक। वहां पर उसके शब्द है प्राश्निक। प्रश्न। हाँ। ठीक। अब क्या है कि आपको आनंद भी देगा और आपका जो अपना जीवन स्तर है उससे ऊपर उठाएगा। यानी आपको योग, ध्यान, प्राणायाम नहीं करना पड़ा, जी। है ना। आपको जो है समाधि, सविकल्प, निर्विकल्प, ये नहीं करना पड़ा। आप सिर्फ एक कला की प्रस्तुति देख के उस स्तर पर आ गए जो बिल्कुल। कि आप हैं, यानी कि ब्रह्म। बिल्कुल। ब्रह्म से अस्तित्व होना या ब्रह्म की स्थिति में आना या आत्मा की स्थिति में आना, ये उसका उद्देश्य है। उद्देश्य कैसे होगा? जब दो नहीं रह जाएंगे, प्रेक्षक और कलाकार, कलाकार। दर्शक और कलाकार दो नहीं रह जाएंगे, जब एक हो जाएंगे। एक कैसे हो, ये विधि बताने के लिए उन्होंने पूरे 29 अध्याय लिखे। और वो किसकी पदावली में है, किसके पद में है? संगीत, हम्म। नाटक, पेंटिंग, स्कल्पचर, जितने भी आर्ट के डिसिप्लिन है उसके टर्म्स में लिखे हैं। ये नाट्य ग्रंथ 37 अध्याय वाला ग्रंथ है। इसमें 37वां अध्याय जो है उसमें वेद के गुह्य रहस्य को कहा गया है। क्योंकि हम्म। वो सब लोग उसको नहीं समझ पाएंगे शुरू में। ये क्यों नहीं समझ पाएंगे? क्योंकि अभी वो उसके लिए तैयार नहीं है। जी जी। हर कलाकार ज्ञान के लिए तैयार नहीं है, जी वेद के बिल्कुल। लिए तैयार नहीं। बिल्कुल। तो उस अध्याय का नाम है
गुह्य तत्व कथन अध्याय। हम्म। तो उसको विद्वानों ने क्या किया है, जब इसको प्राप्त हुआ हमारे यहाँ ब्रिटिश पीरियड में 1925-26 में जब कंपाइल कर दिया गया, जी। तो उसको 37वें अध्याय को 36वें अध्याय में समाहित कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया। इसलिए आज सब लोग बोलते हैं कि नाट्यशास्त्र में 6000 कारिकाएं हैं और 36 अध्याय हम्म। है। 37वें को 36वें मर्ज कर दिया गया, जबकि लेकिन 37वां अगर कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। हम्म। ठीक। अब बिल्कुल। उसमें जो शुरू का जो 5 अध्याय है वो प्रीलिमिनरीज है, कि नाट्यशास्त्र पढ़ने के लिए आपके अंदर क्या क्या योग्यता हो, क्या हम्म। क्या जानना चाहिए, एकदम बेसिक। जैसे कि कोई कथक का टीचर जब स्टूडेंट से तात ही थी करवाता है, एक डंडा लेके बैठता है, 1 2 3 4 1 2 3 4 करता हम्म। है हम्म। ना। तो उस लिए एलिमेंट्री चीजें बताने के लिए शुरू हम्म। के 5 चैप्टर है। तो 36 में से 5 चला गया, जी। 31 बचा। अब जो आखिर के 2 हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री है, या उसको हम बोल सकते हैं कि जब नाटक करने जा रहे हो इन बातों का ध्यान रखना। जैसे हमारे हम्म। यहाँ एग्जाम देने जाते हैं, बच्चों को दही का टीका लगा देते हैं, ये सब करते हैं ना, एक बार रिवाइज कर लेना, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना, है ना। वो लास्ट 2 चैप्टर इस तरह से है। 31 में से 2 और चले गए, 29 बचा। हम्म। 29 जो अध्याय हैं उसमें एक्चुअली नाट्य वेद है। ओके। उस उसकी विधि, अजय द्विवेदी जी ने बहुत अच्छी बात कही है, जो भी विधि लिंग में लिखा होगा वो नाट्य होगा ही। तो सही बात है कि अगर वो जो 29 चैप्टर्स को ठीक से हम लोग समझ सके, पढ़ सके, तो देखेंगे कि और आर्टिस्ट को सिद्ध करने के लिए हमें प्रेक्षक चाहिए, वरना वो किसे सुना रहा है ना। जी। क्योंकि जी। प्रेक्षक को ब्रह्म की स्थिति में लाएगा आर्टिस्ट, तभी तो एकान्विति होगी। बिल्कुल। ये उद्देश्य है उसका, पंचम वेद का। और ये एकान्विति लाने के लिए सारी विधियां बताई गई हैं हमारे यहाँ इस 29 अध्याय अध्याय में, के ग्रंथ में, पंचम वेद में। और उसका उद्देश्य ही है कि हम आर्टिस्ट और प्रेक्षक को, ऑडियंस को एकाकार कर दे, एक कर दे, सेंस ऑफ सेपरेशन ना रह जाए, एक ना। रस में आ जाए। वो मोनोटोनस होना नहीं है, एक रस का मतलब है एक रस में होना। इसका मतलब भी यही है, एक रस में होने का मतलब एक रस में होना, न कि एक रस सा फील करना, मोनोटोनस नहीं। अब वो जो एक रस में लाना है उसके लिए भी शब्दावली बनाई गई है, साधारणीकरण। ऑडियंस की मुद्रा कैसी हो बताई गई है, चकित मुद्रा। साधारणीकरण यानी कि व्यक्ति या जो इंडिविजुअल है उसका यूनिवर्सलाइजेशन। जी। साधारणीकरण का मतलब है जो इंडिविजुअल इसको देख रहा है या सुन रहा है, नाट्य प्रस्तुति को या संगीत प्रस्तुति को, उसका यूनिवर्सलाइजेशन हो, वो व्यक्ति ना रह जाए, वो पूरा जी। अस्तित्व हो जाए। क्योंकि ब्रह्म का एक ही मतलब है कि जो विस्तृत होता है, हमेशा जो एक्सपैंड करता है, वो ब्रह्म है। तो वो जो इंडिविजुअल है जो देखने आया है, वो उसमें ब्रह्म का कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो जाएगा, वो बढ़ता ही जाएगा, फैलता ही जाएगा, और अंत में वो यूनिवर्सल माइंड वाली स्थिति में आ जाएगा जो कि ब्रह्म का भी नेचर है। ये जी। है उसका पंचम वेद का दर्शन, जो कि बस। हमारे अद्वैत वेदांत का दर्शन है। जी। आपने ये प्रश्न पूछा, सिर्फ हम टू दी पॉइंट इस पर उसको हमने क्लियर कर दिया। अब आगे और चलते रहेंगे। आप मुझे अभी ये बताने में मदद करिए कि इस एपिसोड के लिए भी कितना समय और बाकी है या हो चुका है। जी सर, मुझे लग रहा है कि इस एपिसोड को हम लोग यहीं पे विराम देंगे। बहुत अच्छे बिंदु हम्म। पर ही इसको समाप्त कर रहे हैं कि जहां पर हाँ। अद्वैत वेदांत या जहां पर वेदांत आके छू जाता है और वेदांत दिख हाँ। जाती है, उस जगह पे हम इस एपिसोड को विराम दे रहे हैं। शुरू करेंगे उसी बिंदु से अगले एपिसोड में। नमस्कार। धन्यवाद। ठीक।